नमस्कार। आज मैं 33 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करूंगा। इनके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अभी फाइनेंशियली कोई खास दिक्कत नहीं है। आगे जीवन पर ग्रोथ को लेके जानना है, वैवाहिक जीवन को लेके जानना है, और जीवन रेखा हाथ पर टूटी हुई नजर आ रही है तो इस विषय पर भी जानना है कि क्या इसका अर्थ है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये जो टूटी हुई अवस्था है ये लगभग 36 वर्ष के आसपास है, 36 से 38 वर्ष के बीच में। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये टूटा हुआ क्या है इसका अर्थ मैं आपको आज के वीडियो से समझाऊंगा और हर एक विषय पर स्पष्टता के साथ विचार करूंगा। आपके आज के बाद बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो कुंडली अध्ययन करने से पहले लगन का बड़ा महत्व है, तो लगन को देखना अनिवार्य है, लगन को देखना ही चाहिए आप किसी भी व्यक्ति की अगर कुंडली अध्ययन कर रहे हैं तो इस कुंडली में लगन कौन सा ये आप देख लो। पहले मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये कर्क लगन की कुंडली है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक, एक शुभ फलदायी, एक अशुभ फलदायी। एक ग्रह जो आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, एक ग्रह जो आपके लिए बहुत खराब परिणाम देते हैं। तो और कुंडली में 2 टाइप के और ग्रह होते हैं, एक अस्त के होते हैं, एक वक्रीय होते हैं। जैसे किसी भी कुंडली में कोई ग्रह अगर अस्त का हो गया तो उसके खास दुष्परिणाम आपके जीवन पर नहीं आएंगे, अगर वो दुष्परिणाम देने वाला ग्रह होगा तो। अगर कोई वक्री हो गया तो वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के फल देगा, 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल दे सकता है या 3 गुना ज़्यादा खराब फल दे सकता है। अब हम आगे विचार करते हैं। जैसे इनकी कुंडली में बुध अस्त का है, शुक्र अस्त का है, तो इसके विषय में आगे विचार करेंगे, इसके क्या विशेष महत्व आपके जीवन पर पड़ने हैं। अब राशि आ रही है कन्या, मंगल दोष बिल्कुल नहीं है। अब जो ये तुला लगन के व्यक्ति, ये बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े जॉली होते हैं और बड़ी ईमानदारी पूर्वक जीवन पर जीते हैं और लाइफ में तरक्की को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करके जीवन पर तरक्की को भी प्राप्त करते हैं, जो विशेषकर कर्क लगन वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये कर्क लगन वाले व्यक्ति थोड़े अपच, गैस्ट्रिक, एसिडिटी इनकी प्रॉब्लम इनको परेशान कर सकती है, जो कि सामान्य बात है। ये तो पहला एक्सपेक्ट हो गया। अब हम आगे विचार करेंगे। अब जो मेजर डिस्कशन होगा इनके जीवन पर होगा, ग्रहों विचार पर होगा। तभी से मैं बेसिक्स की बातें कर रहा था, वो जानना समझना भी बहुत जरूरी है, तभी तो आप बुक को ठीक तरीके से समझने का दम रख पाएंगे। अब इनका सूर्य पर विचार कर ले अपन। तो सूर्य बैठ गया यहाँ पर मीन राशि में। सूर्य दूसरे घर धन भाव का स्वामी होके सूर्य बैठा है 90 भाव में। तो धन भाव का स्वामी सूर्य डिग्री वाइज 8 डिग्री पर बली युवावस्था के आसपास से ये होके अगर ये भाग्य स्थान में बैठा है तो बहुत अधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप, और जीवन पर अपने भाग्य के दम पर धन कमाएंगे और धन को लेकर कभी दिक्कत नहीं होता। चूंकि सूर्य धनेश है, धन भाव का मालिक है, तो जातक बहुत ज्यादा मेहनती भी होते हैं और बहुत टैलेंटेड भी होते हैं। अपने गुण के दम पर जीवन पर धन कमाते हैं, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। तो ये तो होगी पहली बात। अब अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या चीज़ें हैं, अब चंद्रमा विचार करेंगे, चूंकि सूर्य आपका बहुत प्रबल है। चंद्रमा कहाँ बैठा है ये देख लो आप। चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ कन्या राशि में। चंद्रमा पहले लगन का स्वामी है और ये तीसरे घर में बैठा है। तो जातक अपने मेहनत के दम पर अपने भाग्य को बनाते हैं। इनके भाग्य के दम पर इनका मेहनत नहीं होता, इनके मेहनत के दम पर इनका भाग्य होता है। बड़े कर्मठ व्यक्ति और कर्म करके ही जीवन पर आगे बढ़ते हैं। और ये व्यक्ति कर्मशीलता एक शब्द है, मतलब कर्म को बहुत ईमानदारी पूर्वक करते हैं। चंद्रमा चूंकि ये प्लेनेट है, कर्म को स्ट्रांग बनाने वाला प्लेनेट है, जातक कर्म से स्ट्रांग भी बहुत होते हैं। अब ये तो होगी पहली बात। अब आगे विचार कर लेते हैं मंगल पर। मंगल बैठ गया इनका लाभ भाव में। मंगल बैठ गया वृश्चिक राशि में, लाभ भाव में बैठा, दशम पंचवें घर का स्वामी 11वें घर में है। कैरियर के हाउस का मालिक होके, 5वां घर पुत्र कारक स्थान का स्वामी होके, या फिर कह लो ये संतान कारक स्थान का स्वामी होके 11वें में है। तो संतान बड़े पराक्रमी होते हैं, चाहे पुत्र हो अथवा पुत्री हो, और ऐसे व्यक्ति अपने दम पर पराक्रम समर्पण के दम पर आगे बढ़ते हैं। तो मंगल भी आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव परिणाम दे रहा है। और इसको और स्ट्रांग आप कर सकते हैं, एक मूंगा रत्न धारण करके आपके लिए और ज़्यादा लाभकारी रहेगा। मूंगा रत्न पहनना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब हम बुद्ध पर विचार करेंगे। बुद्ध, अब देखो यहाँ पर आपके तो दोष तो एक भयानक बना हुआ था ना, राहु और बुद्ध का अष्टम भाव में मृत्यु कारक स्थान में, यही इंडिकेट कर रहा था कि आपके जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। लेकिन तब आता ना जब कभी कभी कुछ लाइंस बड़े इमेजनरी भी हो जाते हैं। जैसे इनकी जीवन रेखा ऐसे करके चली थी, यहाँ पर से एक बनावट ऐसे थी, या कह लो इस प्रकार से थी, थोड़ी अलग थी। तो जीवन रेखा नेगेटिव होते होते बच गई, चूंकि बुद्ध, आपका बुद्ध बहुत नेगेटिव था, राहु के द्वारा
दोष बना के ये बहुत गड़बड़ स्थिति में था। अब लेकिन बुध आपका अस्त का हो गया तो कोई खास दुष्परिणाम नहीं देगा। 12वें घर का स्वामी होकर 8वें में बैठ गया तो विपरीत राज्यों कारक स्थिति में बैठ गया, तो इसके रिगार्डिंग आपके जीवन पर कोई खास तनाव नहीं आएंगे और इसका समय आना जरूरी है तनाव आने के लिए। तो बुध और राहु की वजह से, बुध के अस्त की वजह से आप बच गए, जिसमें इसका दुष्परिणाम आपको खास नहीं मिलेगा। तो बुध आपके लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब बृहस्पति आपके 11वें घर में बैठा है, बहुत ताकतवर स्थिति में, भाग्य स्थान का स्वामियों के 11वें घर में है। एक पुखराज और एक मूंगा, ये आपके लिए सजेस्ट है, बाकी और कुछ सर्टन उपाय मैं दे दूंगा जिसके बाद आप ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। तो जीवन रेखा की जो नेगेटिविटी थी ये खास दुष्परिणाम आपको दे नहीं पाएगी। अब जैसे आपका शुक्र अस्त का है, उच्च का है, तो ये 11वें चौथे घर का स्वामी 90 में, शादी के बाद की भाग्योदय, जीवन पर तरक्की, वाइफ के भाग्य से उन्नति, ये सब चीज़ आपका शुक्र मुझे बता रहा है। शनि भी आपका बहुत ताकतवर स्थिति में है, छठे घर में का शनि बहुत बेहतरीन फल देता है, विपरीत राज्यों कंडीशंस में है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरे भाव का केतु मेहनत करा के धन अर्जन कराता है, राहु 8वें भाव का अनएक्सपेक्टेड फल देता है, प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से फल देता है। और 8वें भाव का राहु, चूंकि राहु नेगेटिव है, 8वां भाव नेगेटिव है, तो जातक के जीवन पर अच्छा ही परिणाम आता है। तो ये तो हो गई बात। अब मेन समय का है, तो अभी जैसे 2017 के बाद बृहस्पति आया, 17 के बाद आप ज़्यादा स्टेबल हो गए होंगे। 2033 तक तो कुछ खास दिक्कत नहीं है, 33 के बाद भी शनि आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2052 के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, तो 52 में भी बहुत लेट है। 2052 तक तो कोई खास तनाव मुझे दिख नहीं रहा है। बृहस्पति 2033 तक अच्छा चलेगा, तो खुश होके जिंदगी जिए, तनाव ना ले, आपका जीवन बेहतर है। बाकी कुछ उपाय मैं दे दूंगा। धन्यवाद।